श्री सुखदेव जी बोले कि तस्याम सा माने कि स दक्षा, वो जो दक्ष थे, तस्याम पांच जन्याम, वो जो पांच जनी थी, पांच जनी माने पंचजन प्रजापति की जो पुत्री थी, यानी अस्क्री जो उनकी पत्नी थी, उससे कहते विष्णु माया उपबिंगिता, कि भगवान विष्णु की माया से उपबिंगिता माने सामर्थ्य प्राप्त करके हर्यस्व नाम के पुत्रों को अजनियत माने उत्पन्न किया। इन्होंने हर्यस्व नाम के पुत्रों को उत्पन्न किया। ये 10,000 थे संख्या में, 10,000, और सबका नाम हर्यस्व ही रख दिया। अब इतना नाम कहाँ ढूंढे, तो सबका नाम क्या रख दिया? हर्यस्व। तदुपस्पर, अच्छा, अपृथक धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप पित्रा प्रोक्ता प्रजा सर्गे प्रतीचीं प्रयुर्दिशम् अपृथक धर्मशीलास्ते सर्वे दाक्षायणा नृप। नृप माने हे राजा परीक्षित, सर्वे दाक्षाते सर्वे दाक्षायणा, दाक्षायणा माने दक्ष पुत्रा, वो सभी जो दक्ष पुत्र थे अपृथक धर्मशीला। अपृथक धर्मशीला माने अभिन्न धर्म स्वभाव वाले थे, यानी कि सबका जो है कि गुण स्वभाव एक जैसा था, अभिन्न था, भिन्न नहीं था। नहीं तो दो भाई होते हैं तो सबका अलग अलग स्वभाव होता है, किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। लेकिन कहते दोनों के कहते कि 10,000 जो थे सबके जो है अपृथक धर्मशीला, यानी अभिन्न धर्म स्वभाव वाले थे, सबके गुण धर्म अभिन्न थे, समझे ना। पितरा प्रोक्ता प्रजा सर्गे, और प्रजा की सृष्टि के विषय में पिता के द्वारा कहा गया कि तुम लोग आगे चलकर प्रजापति बनना है, प्रजा की सृष्टि करना है। इसलिए तपस्या करने के लिए कहते हैं कि प्रतीचीम दिशम प्रयो, पश्चिम दिशा में गए। देखो पहले लोग गृहस्थी बनते थे, पहले तपस्या करके जो है आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करते थे कि हमारा गृहस्थ आश्रम धर्ममय। लेकिन आजकल तो जो है पहले भोग में लग जाते हैं, सोते तपस्या बाद में करें, बाद में जब 60 आता है तब तक मर जाते हैं, या जो है तपस्या का नाम ही नहीं लेते। और आजकल तो क्या हो गया कि हम लोगों की उम्र घटती जा रही है, अब तो कम उम्र में शादी विवाह करना चाहिए, पाप अपराध भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अब तो और बढ़ रहे हैं कि कहते हैं हम अभी नहीं करेंगे शादी, और पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते 30-35 साल बूढ़े हो जाते हैं, तब शादी करते हैं, तब तक जो है बाल बच्चे नहीं होते हैं तो रोगी बीमार होते हैं। जवानी ऐसे बर्बाद कर दी उल्टे सीधे कर्मों में, क्या समझे, ऐसे नहीं होता। अरे भाई जो है आजकल के लड़के जल्दी बिगड़ते हैं, इसलिए इनकी जल्दी शादी करो। देखो पहले तो 7-8 साल तक के बच्चे जो है बिना कपड़ा पहने नंगे घूमते थे, उनको कुछ पता ही नहीं होता था। आज तो पैदा हुए बस कपड़े, और जो है कि 7-8 साल में तो मोबाइल इतना चला लेते हैं कि हम आप नहीं चला सकते। तो जितनी जल्दी उनको दुनिया का ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान होगा, समझ लो उनकी उतनी कम आयु होगी। जितना ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान, जैसे आजकल बच्चों को ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान हो रहा है ना कम उम्र में, इसका मतलब इनको ज़्यादा आयु नहीं चलने वाले। अभी तो उसमें निर्मल बुद्धि होना चाहिए, लेकिन वो जो है 2-4 साल में मोबाइल में लग जाता है। हम तो देखते हैं वो जितना मोबाइल चला लेते हैं, हम लोगों से नहीं चलता। अच्छा, उनकी रुचि भी ज़्यादा होती है, हम लोगों को उतना रुचि भी नहीं होती। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जीवन को संयमित होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। लेकिन पहले तो लोग जो है कि पहले तो संयम में बिताए, बाद में बुढ़ापा आया, या कितने सोचते हैं नौकरी पा जाए, नौकरी पाते जो है बूढ़े हो जाते हैं। कितने किसी को मिली, नहीं तो नहीं मिले, 10 में 1 आध को मिले, 9 तो वैसे ही रह गए, बेचारे वैसे बूढ़े हो गए। बाद में जब तुम्हारी उम्र निकल गई तब गृहस्थी बने। इससे अच्छा गृहस्थी की उम्र है मत बनो। तो यहाँ कहते हैं कि उन सबको मतलब कि आगे तुमको गृहस्थ बनना है, प्रजा की सृष्टि करना है, इसलिए पहले तपस्या करो। दक्ष ने अपने पुत्रों क्या कहा, आगे संयमित जीवन बिताओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसलिए कहते हैं कि तब वो लोग कहाँ गए, कहते हैं कि प्रतीचीम दिशम प्रयोग, पश्चिम दिशा की ओर गए। किधर, पश्चिम दिशा माने गुजरात, नारायण सरोवर जो है वहां गए, वहां तपस्या किया।
तत्र आगे लिखा भी है, तत्र नारायण सरस तत्र नारायण सरस तीर्थम सिंधु समुद्रयो तीर्थम सिंधु सदयो संगमो यत्र सुमहं संगमो यत्र सुमहान मुनि सिद्ध निसेवितम। मुनि सिद्धानि सेवितम्। कहते हैं कि वहां पश्चिम दिशा